Sir, I beg to move that in class 2, in the proposed paragraph YI for the words as may be determined by the authority, the words as may be determined by the joint agreement between the authority and land owners may be substituted. जनाब स्पीकर साहब, मैं तो सबसे पहले ये चाह रहा था कि ये पूरा क्लास डिलीट हो, लेकिन चूंकि एक ही क्लास के अंदर अमेंडमेंट थी और वो लीगली पॉसिबल नहीं था, तो फिर मैंने ये दूसरा अमेंडमेंट फ्रेम करके इन अल्फाज को चेंज करने की रिक्वेस्ट की है। बेसिकली ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं वही लैंड शेयरिंग फार्मूला के ज़रिए से हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च करना चाहते हैं, और जो DHA और बहरिया की एक्सपीरियंसेस हैं वो बड़े बुरे हैं लोगों के साथ। लोगों की ज़मीनें ले लेते हैं और लोगों को फिर प्लॉट्स वगैरह नहीं देते हैं, डेवलप प्लॉट्स नहीं देते हैं, और इस तरह केसेस चलते रहते हैं और लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होती है, ज़मीनें जो लोगों की कब्जे होती है। मैं समझता हूँ कि ये काम अगर हुकूमत भी शुरू करती है तो ज़ाहिर है DHA और बहरिया के बारे में तो बात नहीं हो सकती है, वो तो बड़े इदारे हैं, लेकिन हुकूमत भी ये काम शुरू करे तो लोग किधर जाएंगे। तो सर मैं तो पहले उसमें ये चाहूँगा कि सर इसी अमेंडमेंट ही मूव ना करे, इसको ड्रॉप करे। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आम लोगों के लिए, उनके लिए एक सेफ्टी नेट के तौर पे ये अल्फाज ऐड करें कि may be determined by the joint agreement between the authority and land owners। यानी ये कम से कम लैंड ओनर्स को ये तो प्रोटेक्शन दे कि आप एक्विजिशन करें तो आप यूनिलैटरल एक्विजिशन ना करें, आप किसी जगह के जो ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनके साथ जाके कोई एग्रीमेंट के ज़रिए से एक्विजिशन करे, तो इसके नतीजे में उनके कुछ ना कुछ हुकूक जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्विजिशन यूनिलैटरली करते हैं, आप जाके किसी जगह के अंदर आपको पता लग आप उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये जो ज़मीन है ये हाउसिंग के लिए मैं डिक्लेयर करता हूँ, और उसकी एक्विजिशन करते हैं, और जो लोकल ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनकी राइट्स का आप ख्याल नहीं रखते हैं, तो मैं समझता हूँ हुकूमत भी अगर ये काम शुरू करेगी, जी मिनिस्टर साहब, हुकूमत भी प्रॉपर्टी माफिया ही बनेगी। माता उसके अंदर कॉलोनाइजेशन शुरू हुई। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोकल गवर्नमेंट का जॉब नहीं है कि वो नई हाउसिंग स्कीम बनाए, ये लोकल गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। आपका बुनियादी काम म्यूनसिपल सर्विसेज फराहम करना है, पब्लिक एम्यूनिटीज़ जो फराहम करनी है। आपका काम बुनियादी तौर पे हाउसिंग स्कीम्स नहीं है, इसके लिए आपने हाउसिंग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं, आप इसके लिए रूल्स बना सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट लैंड ओनर्स बनाना चाहते हैं तो उसको आप रेगुलेट करते हैं। लोकल गवर्नमेंट का ये काम नहीं है, मैं ये समझता हूँ, इसलिए इसको हाउसिंग को करने दें। जहाँ तक इन अल्फाज का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि ये रूल्स में लाएंगे भी तो इसका फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि आपने यहाँ इनको इख्तियार दे दिया है, एज may be determined by the authority। अगर अथॉरिटी किसी जगह ये महसूस करे कि यहाँ हाउसिंग स्कीम बनना चाहिए तो वो लैंड एक्वायर करेगी, और वो यूनिलैटरली एक्वायर करेगी, और जिस तरह लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर लोगों से नहीं पूछा जाता है, इस तरह उनसे नहीं पूछा जाएगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हाउसिंग स्कीम्स की भरमार हो रही है, क्या आपने कोई ग्राउंड स्टडी की है कि इसकी जरूरत भी है कि नहीं है? आपने एग्रीकल्चर लैंड्स को तबाह कर दिया। आप वहां जाएं, ये जो मर्दान और ये आप पेशावर, ये पूरी वैली के अंदर देखें, इस वैली को तो आपने लैंड माफिया के हवाले किया। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप हुकूमत भी शरीक होना चाहती है। मैं समझता हूँ इस पर वोटिंग करे, और मैं ये चाहूँगा अकबर अयूब भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है ये दुरुस्त नहीं है, या कमेटी के अंदर रेफर करे, वो PDA वाले आके हमें ब्रीफिंग दे, हमें कन्विंस करे। लेकिन खुदारा मैं समझता हूँ कि ये जो जिस तरीके से मशरूम ग्रोथ ये जो प्राइवेट और गवर्नमेंट ओन हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज की हो रही है, 8-10 साल बाद आपके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं रहेगी। जी अकबर